जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले, जिसमें निर्दोष यात्रियों को निशाना बनाया गया, से पूरा देश आक्रोशित है। इस बर्बर और निंदनीय घटना के विरोध में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रयागराज ने सिविल लाइन स्थित सुभाष चौराहे पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सभा में उपस्थित लोगों ने कैंडल जलाकर मृतकों के प्रति गहरा शोक और संवेदना व्यक्त की। वातावरण गमगीन था और हर चेहरे पर इस अमानवीय घटना के प्रति आक्रोश स्पष्ट रूप से झलक रहा था। जिला अध्यक्ष लालू मित्तल ने गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि मासूम हिंदू यात्रियों की हत्या एक दिल दहला देने वाली घटना है। उन्होंने इस घटना को मानवता के खिलाफ अपराध बताते हुए कहा कि धर्म के नाम पर की गई यह हत्या घोर निंदनीय है और इस अमानवीय कृत्य से संपूर्ण देश स्तब्ध है। उन्होंने सरकार से दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। हम लोग अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और किन्नर समाज, हमारी संरक्षिका कल्याणी नंदगिरी जी, जो कि हमारे सभी व्यापार मंडल की संरक्षिका है, महापौर गणेश केसरवानी जी, और हम सभी व्यापारी इस चौराहे पर एकत्रित हैं। और ये जो घटना हुई है कश्मीर में, हमारे में निर्मम हिंदुओं की धर्म पूछकर हत्या हुई है, उसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। एक एक व्यापारी, एक एक घर पीड़ित है और दुखी है। और हम मांग करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी से कि इस कायरतापूर्ण कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दे, घर घुस कर फिर जैसे उन्होंने पहले स्ट्राइक किया था उसी तरह स्ट्राइक करें और मौत का बदला मौत से लिया जाए और खून का बदला खून से लिया जाए। बहुत हो चुका, अभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत द्विपक्षीय वार्ता हो चुकी, अब केवल मौत चाहिए और मौत के बदले मौत चाहिए। हम सभी लोग इसकी निंदा करते हैं। मैं लालू मित्तल, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय। प्रयागराज के महापौर गणेश केशरवानी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनता की भावनाओं को समझते हुए पाकिस्तान को इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए निर्णायक कदम उठाए जाएं। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की संरक्षिका महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा कल्याणी नंदगिरी ने कहा कि पूरा किन्नर समाज इस कायरतापूर्ण आतंकी घटना का पुरजोर विरोध करता है। उन्होंने कहा कि किन्नर समाज व्यापारियों के साथ मिलकर हिंदू वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने और आतंकवाद के विरुद्ध जनजागरण करने के लिए समर्पित है। उन्होंने लोगों से एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। हमारा पूरा भारत रो रहा है, भारत का एक एक नागरिक रो रहा है। जो भी ये घटना ये हुआ है, जो आतंकवादियों ने किया है और पाकिस्तान के लोग ये करवा रहे हैं, कि अक्सर मैंने ये देखा है कि भारत में हमेशा कोई न कोई घटना आतंकवादी, कहीं बम कांड होता है, कहीं कुछ होता है, और हमेशा हमारा भारत उन्हें माफ कर देते हैं, कंप्रोमाइज होता है। तो मैं यही प्रधानमंत्री जी से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि इनके साथ कहीं से कहीं तक कोई कंप्रोमाइज ना हो और भारत में ये कदम भी ना रख पाए। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि कहा है कि एक हफ्ते में इनका खात्मा हो जाएगा, तो मैं उनके साथ हूँ। प्रधानमंत्री जी की, हमारी किन्नर समाज की एक एक दुआएं उनके साथ हैं। हम लोग भी दिल से हाय बद्दुआ देते हैं कि जैसे हमारे भारत से यहाँ से जोड़ा गए पहलगाम में, और जोड़ा 10 दिन भी शादी नहीं हुआ था उनको, और उनके साथ ये घटना किया गया। तो हम लोग दिल से हाय बद्दुआ देते हैं कि इनके साथ भी बहुत बुरा हो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री हिंदू हैं, शिक्षा मंत्री हिंदू हैं, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, और हिंदू जानकर पूछकर ये जो मारा जा रहा है, हमारे हिंदू अपने हिंदू राष्ट्र में ही सुरक्षित नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हमारा हिंदू कितना रहम दिल है कि हमारे हिंदुस्तान में कितने मुस्लिम रहते हैं, मगर कभी हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि मुस्लिम को सताएं। मगर हमारे हिंदू राष्ट्र में बताइए, हमारे हिंदू बच्चे अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, उनके साथ ऐसी घटना होती, तो हमें बहुत बहुत दुख है इस बात का। और हमारे व्यापार मंडल के, प्रयागराज के अखिल भारतीय व्यापार मंडल के सारे पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, जैसा कि हमारे व्यापार मंडल के लालू मित्तल जी और सभी। आज हम लोग ने यहाँ सुभाष चौराहे पे कैंडल जला के प्रधानमंत्री जी से यही अपील हम चाहते हैं कि खून के बदले खून और मौत के बदले मौत, यही हम चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जी हमारी ये बात को पूरी करें और हमारा हिंदू अपने राष्ट्र में सुरक्षित रहे। जय श्री राम।
इस जनसभा में भारी संख्या में व्यापारी, किन्नर समाज के सदस्य और आम नागरिक उपस्थित थे, जो इस दुख की घड़ी में पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े नजर आए। प्रमुख रूप से क्षेत्रीय प्रभारी विपिन गुप्ता, महामंत्री रवि शर्मा, महामंत्री संगठन योगेश भार्गव, जिला अध्यक्ष महिला रत्ना जायसवाल, उपाध्यक्ष श्वेता मित्तल, रूबी केसरवानी, डॉ रश्मि शुक्ला, उषा केसरवानी, फाफामो व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजय केशवानी, गंगापार व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र केसरवानी, पप्पू भैया, यमुना पार व्यापार मंडल के अध्यक्ष देवेश गिरी, नीरज पांडे, रीटू, महामंडलेश्वर संरक्षिका के अनेक शिष्य, रामबाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष जामवंत जी, रोहित शर्मा, चिंटू नेता आदि सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सरकार से पीड़ितों के परिवारों को उचित मुआवजा और सहायता प्रदान करने की भी मांग की। इस घटना के मूल में हमें इस्लाम के धर्म को देखना पड़ेगा। इस्लाम हिंदुओं को काफिर कहता है और हमें वो हिंदू पूरे भारत में बसे हैं, ये काफिरों की हत्या करना चाहते हैं। और इस्लाम जब जानता है कि जितने हिंदू हैं अगर उनकी हम हत्या करेंगे तो उन्हें सुख मिलेगा, उनके भगवान प्रसन्न होंगे, तो इनकी धारणा, इनकी पैदाइश, इनको शुरू से यही पढ़ाया जाता है कि ये काफिर है, इनकी हत्या करो। और अगर वो काफिर की हत्या करते हैं तो इन्हें 7 हूर मिलती है, इन्हें जन्नत मिलता है, इनकी यही नियत है। इसलिए आतंकवाद खत्म करना है तो सबसे पहले इस्लाम से काफिर शब्द को हटाना पड़ेगा, उनकी किताब से हटाना पड़ेगा। अगर इनकी किताब से काफिर शब्द नहीं हटा तो ये लगातार होता रहेगा। आज से कई सौ साल पूर्व में भी गुरु तेग बहादुर के बच्चों को मारा गया था, गुरु तेग बहादुर को मारा गया था और आज भी यही दोहराया जा रहा है। इसलिए इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। आज उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा भाईचारा। सभा के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने आतंकवाद को खत्म करने और देश में शांति स्थापित करने का संकल्प लिया। कैंडल मार्च के साथ सभी ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया।